जिस तरीके से ताबड़तोड़ इन्होंने राहुल गांधी को निकाला, क्योंकि जब कोर्ट ने, उसी कोर्ट ने जिसने 2 साल की सजा सुनाई, जब 1 महीने का उसको जमानत दे दी अपील करने की, तो आपने 24 घंटे का ऑर्डर आया नहीं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एकदम से उसको कैसे लागू करके इसकी सदस्यता रद्द कर दी। इनकी जो कार्यशैली और मंशा, इनकी जो मंशा है उस पे सवाल है, कानून पे सवाल नहीं है। जो 32 महाचोर बैठे हैं ना इंग्लैंड में, जिस देश का हजारों करोड़ रुपया लेके, उसमें आपका भी हिस्सा था। 14 लाख करोड़ रुपए जो बर्बाद हुए ना इस देश के, वो इस देश के एक नागरिक का पैसा है। अडानी जी अपने घर से नहीं लाए। अगर राहुल गांधी उस सवाल को उठा रहे हैं तो फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई तो था जो मेरी आवाज उठा रहा था, तुमने उसको बाहर कर दिया। राहुल गांधी की सदस्यता जानते तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, राहुल गांधी जो है एक बड़ी पर्सनैलिटी है इस देश की। उनके बाप दादाओं ने, दादी ने, उनके खानदान ने इस देश के लिए कुर्बानियां की हैं, जेलों में गए, वो फांसियों पे चढ़े हैं, उन्होंने वो बम से उड़ाए गए, उन्होंने शहादत दी है, गोलियां मारी गई हैं उनको। वो एक परिवार। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, इतनी विशाल पार्टी है। अगर आजम खान के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का कसूर है। ये किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के वहाँ उत्तर प्रदेश में मजबूत है ना, वो लड़ सकती थी ना अपने नेता के लिए, वो नहीं लड़ी, उनकी गलती है। लेकिन कांग्रेस अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है कि हर पार्टी को लड़ना चाहिए अपने लीडर के लिए। और ये कोर्ट का फैसला सरकार को कहाँ तक पहुँचना ठीक है? नहीं, कोसने की बात नहीं। जिस तरीके से किया, देखिए, ये तो 1951 में बन गया था, ये तो जब रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो बना था, और उसमें क्लॉज डाला गया था कि जिसको भी क्रिमिनल एक्ट में धाराओं के तहत 2 साल की सजा होगी, उसकी सदस्यता जाएगी। और उस समय बाबा साहब भी मौजूद थे जब ये सब तय हुआ था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हुआ था, तो उस समय क्रिमिनल लोगों को रोकने के लिए हुआ था। लेकिन पहली बात तो ये क्रिमिनल, ये उसका मैटर है, इसको क्रिमिनल उसमें एक्ट में लेते हैं कि किसी की अवमानना, उसको इज्जत को वो करना, लेकिन वो है नहीं, वो तो गलत फैसला है। दूसरा, जिस ताबड़तोड़ से 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने उसको रद्द किया, लागू किया, उनकी कार्यशैली पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन ये कांग्रेस, ये तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, उसको तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिमिनलों को रोकना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाजपा कह रहे हैं, ललित मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, उसको कोर्ट में घसीटेंगे। ऐसे तो देखिए, बहुत सारे मोदी हैं जो उन पे कुछ कहना ठीक नहीं है। जब आएंगे कोर्ट में घसीटेंगे, तो जब देखी जाएगी कोर्ट में, तो ये भी घसीटे जाएंगे, इनके प्रधानमंत्री भी घसीटे जाएंगे, जिस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन सवाल ये पॉलिटिकल है। देखो, मैं तो SC/ST का आदमी हूँ, हमारी तो बहुजन मूवमेंट है, बहन मायावती जी का हम सपोर्टर है। अब कांग्रेस लड़े, बीजेपी लड़े, ये सब मनुवादियों के चेले आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। गलत है या सही? देखिए, गलत नहीं है, लॉ के हिसाब से ठीक है। जो कानून रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ इन्होंने राहुल गांधी को निकाला, क्योंकि जब कोर्ट ने, उसी कोर्ट ने जिसने 2 साल की सजा सुनाई, जब 1 महीने का उसको जमानत दे दी अपील करने की, तो आपने 24 घंटे का ऑर्डर आया नहीं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एकदम से उसको कैसे लागू करके इसकी सदस्यता रद्द कर दी। ये सवालों के घेरे में इनकी कार्यशैली, इसका मतलब आप उसको निकालना चाहते थे हर हालत में। देखिए, मैं मजदूरों पे केस लड़ता हूँ। जब ऑर्डर आता है ना, तो 1 साल लग जाता है उसका गजट आने में। गजट आए बिना वो लागू ही नहीं होता, बेचारा मजदूर धक्के खाता रहता है। तो तुमने तो उसको ऑर्डर आते ही 24 घंटे में वहां से खुद लेके और इतनी ताबड़तोड़ कर दिया। भैया, हमारे मजदूरों के मामले में भी कर दिया करो। जब ऑर्डर आए तो 24 घंटे में हमारा भी काम कर दिया करो। तो इनकी जो कार्यशैली और मंशा, इनकी जो मंशा है उस पे सवाल है, कानून पे सवाल नहीं है। किनकी मंशा? जिन्होंने उसको संसद से निकाला, बीजेपी की मंशा, बीजेपी कह रही है आदतन अपराधी है राहुल गांधी। सुनिए, एक बात बताइए, बीजेपी तो उनको नेता ही नहीं मानते, वो क्यों निकालेंगे भाई साहब, बताइए। नहीं, देखिए, वहाँ सदन में कौन है, सत्ता किसकी है, और तकलीफ किसको थी, बयान किसके खिलाफ जाना था, अडानी के खिलाफ कौन बोलने वाला था, अडानी के साथ किसके रिश्ते एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस बात के लिए सजा हुई है, नीरव मोदी, फलाने मोदी, ढिकड़े मोदी, ये मोदी, वो मोदी, जो 32 महाचोर बैठे हैं ना इंग्लैंड में, जिस देश का हजारों करोड़ रुपया लेके, उसमें आपका भी हिस्सा था। आप डिफेंड कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है उन हजारों करोड़ में आपका भी हिस्सा था। हमारे भी पैसे उन बैंकों में, सरकारी बैंकों के, जो चोर महाचोर लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पर आनंद लूट रहे हैं इंग्लैंड में उस पैसे से। अगर उनको चोर कह दिया तो उसमें कौन सी दिक्कत आ गई भाई? वो बोलने वाले थे उस स्टेटमेंट को, संसद में उस स्टेटमेंट को रोकने के लिए, इसलिए ताबड़तोड़ उसको बाहर कर दिया। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं।
उनके कहने से क्या होता है, देखिए जनता तय करेगी बीजेपी को या कांग्रेस को, ये जनता तय करेगी, जनता देख रही है, जनता सब भली आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब देख रहे हैं कौन ठीक बोल रहा है, प्रवक्ता तो बोलेंगे ही, ठीक है ना, आप बोलिए। तो ये कह रहा था कि देखिए अभी राहुल गांधी का आवाज जो उनको भी छीन लिया गया, अभी फिर खड़गे जी बोलते हैं कि इतना आनंद फानंद में ये भी नहीं करना, तो संसद सदस्यता जाएगा तो ऑब्वियस बात है छीना तो जाएगा ना, इस पे क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये कानूनी प्रोसेस है, वो उनकी मंशा और उनके कार्यशैली, ये दो चीज पे सवाल है और कुछ नहीं है। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है खाली राहुल गांधी की वो गई है, सदस्यता गई है, उससे पहले कम से कम 50-60 सांसद जिनको 2-2 साल की सजाएं हुई, उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, उन तमाम लोगों की सदस्यता गई है। ऐसा नहीं है अनोखा राहुल गांधी गई है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो सदस्यता गई, जिस मंशा से गई, जिस दुर्भावना से गई और जिस तेजी के साथ 24 घंटे के अंदर जो एक्शन लेके किया, उस पे मंशा पे सवाल है और किसी चीज। लेकिन राहुल गांधी मानहानि केस में सबसे ज्यादा अधिकतम सजा पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति है, 2 साल। तो अच्छी बात है ना, अभी बहुत सारे लपेटे में आने वाले हैं, अभी बहुत सारे लपेटे में आने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। उस कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत कर रहा हूँ कि जो कुछ भी अनाप शनाप बोल देते थे, जो इस देश के संविधान के खिलाफ जो वो लेते थे, शपथ लेते थे, वो खुले घूम रहे हैं, अब उनको भी सजाएं होंगी, ये मेरा आज विश्वास बढ़ गया। ये मैं उस कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा हूँ, और इतनी जल्दी जो 15 दिन के अंदर इसको सजा दी है, उसी 15 दिन में वो भी देशद्रोही जेल जाएंगे। संविधान के विरुद्ध जो बोलने वाले, शपथ दिलाने वाले, वो देशद्रोही भी जेल जाएंगे। अब मेरा विश्वास बढ़ गया है। राहुल गांधी को जो पप्पू कहते हैं, तो बिहार में भी नेता है पप्पू यादव, आज भी ललित मोदी ने कहा है पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है, तो क्या उनके ऊपर मानहानि केस होना चाहिए? नहीं देखिए, वो तो राहुल गांधी करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। नहीं, आप अब जिसकी मान का हानि कर रहे हैं वो करे, अब मेरी थोड़ी कर रहे हैं। अब उसको पप्पू नहीं है तो पप्पू को करना चाहिए, उनके पार्टी वालों को करना चाहिए। ये काम तो उनका है। जिस तरीके से यहाँ मोदी जी के जो मोदी समुदाय के एक आदमी ने किया, उसको बुरा लगा, उसने किया, उसी तरह पप्पू को मानने वाले और पप्पू को उनको बुरा लग रहा है जिनको कह रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन नीरव मोदी जी भी ना तो ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है, और जिसने केस किया ना वो भी ओबीसी है। जिसके पास धन आ गया ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, वो पूंजीपति है, मालदार है, उसका अपने गरीब समाज से भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो उनसे हमारा जो और चोर तो चोर है, चाहे कोई भी हो, चोर का चोर के साथ हमारी कोई सिंपैथी नहीं। जो इस देश के, भारत के पैसे लूट के जा रहा है, इस गरीब जनता के जो पैसे लूट के जा रहा है, उससे हमारी कोई सिंपैथी नहीं। किसी भी धर्म का, किसी जाति का, किसी समुदाय का हो, उससे हमारा कोई नहीं। चोर चोर है, महाचोरों को जूते मारो, चोरों से हमारा कोई लेना देना। सर एक सवाल है कि आपने कहा कि आनंद फानंद में उसका सदस्यता रद्द कर दिया गया, तो एक बात सबसे बड़ी बात है कि भाजपा वाले दावे करते हैं कि 50 साल हम और रहेंगे, तो राहुल गांधी से क्या फर्क पड़ने वाला है अगर वो संसद है और सवाल भी उठा रहे हैं? तो नहीं देखिए, सवाल पड़ता है ना, फर्क पड़ता है, क्योंकि एक अपोजिशन लीडर जब एक अपनी धार में आया, जब वो सवाल उठा रहा है, जनता के सवाल उठा रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई ये मोदी जी का और अडानी जी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या है, तो इसमें कौन सी गलत बात पूछ ली? क्योंकि जो 14 लाख करोड़ रुपए जो बर्बाद हुए ना इस देश के, वो इस देश के एक नागरिक का पैसा है। अडानी जी अपने घर से नहीं लाए, वो 14 लाख करोड़ रुपए बैंकों का, सरकारी बैंकों का, जिसमें एक मजदूर का पैसा होता है, एक गरीब का पैसा होता है, सवाई भारतीयों का होता है, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो मजदूर दिन भर गधे की तरह काम करता है और जो उसके महीने में पैसे कटते हैं, वो उसकी जमा पूंजी, उसके जीवन की, उसकी रिटायरमेंट की जमा, बुढ़ापे की जमा पूंजी, उसको लूट लिया इसने। ये फर्क पड़ता है भाई, फर्क क्यों नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। अगर राहुल गांधी उस सवाल को उठा रहे हैं तो फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई तो था जो मेरी आवाज उठा रहा था, तुमने उसको बाहर कर दिया, फर्क पड़ता है। लेकिन सर अभी जो है कहा जा, सर एक आखिरी सवाल है, जैसे कहा जाए कि लोकतंत्र को खतरा है या हत्या हो रही है या संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा, आपको क्या लगता है, ये हद सत्य है? नहीं देखिए, बिल्कुल सत्य है। संविधान के अनुसार अभी इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले जो गैर कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत संविधान के खिलाफ इन्होंने फैसले लिए और जो इनको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है जी। और ये फैसला भी इन्होंने जब संविधान ने, उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने सजा दी, जब 1 महीने की जमानत दे दी उसको अपील करने की, तो फिर भाई उसको आपने 24 घंटे में क्यों सदस्यता रद्द कर दी? आप वेट कर लेते 1 महीने का, अगर उसको नई जमानत मिलती तो तब कर देते। क्या दिक्कत आ रही थी? आखिर राहुल गांधी को करना था, वो तो देखिए 2 साल की सजा होते ही तो तय हो गया कि सदस्यता जाएगी। लोकतंत्र भी खतरे में बताया जा रहा है। तो लोकतंत्र इसीलिए बनाया जा रहा है ना कि आप जिस मर्जी को चाह रहे हो, जो आपका आदमी पकड़ा जा रहा है 10 करोड़ रुपए लेके, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। जो आपके लोग 14 लाख करोड़ रुपए डुबो रहे हैं उसके खिलाफ नहीं कर रहे। जो 32 चोर वहां इंग्लैंड में बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। जो 300 नए महाचोर 90 लाख करोड़ रुपए, ऐसा सुनने में आया है, 90 लाख करोड़ रुपए इन 9 साल में स्विट्जरलैंड में ले जा करके रख दिया, उन महाचोरों को तुम कुछ नहीं कह रहे। और एक
आदमी की एक कोर्ट से सदस्यता गई और चलो चली गई, लीगल है, मगर उसको एक महीने की जब वहां से जमानत मिल गई तो 1 महीने वेट कर लेते। तो सवाल मंशा पर, सवाल उनकी जो जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की उसके ऊपर सवाल है और ठीक है।